जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ है सहयोगी चित्रंजन। देखिए, कांग्रेस का हाल क्या है ये सबको पता है। कांग्रेस जेएमएम के साथ क्यों मजबूरी में है ये भी आप सबको पता है, लेकिन ये किसी को पता नहीं है कि आखिर चल क्या रहा है। कांग्रेस जेएमएम के खिलाफ कभी भी कुछ भी कह दे रहा है और फिर कांग्रेस की बारी आई तो उसने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये अलग बात थी कि अंबा प्रसाद ने ये मोर्चा खोल रखा है। वही अंबा प्रसाद हैं जिनके पिता को कांग्रेस पार्टी ने ही फिलहाल निष्कासित कर दिया है। चलिए, कोई बात नहीं। पहले आपने सुना होगा कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने जिस तरीके से सांप कहा था कांग्रेस को, आप भूले नहीं होंगे, मुझे लगता है बहुत पहले, अब ज्यादा दिन हुए नहीं है इस बयान को। सुप्रियो भट्टाचार्य ने पूरी कांग्रेस पार्टी को सांप कह दिया था, जिसके बाद कल अंबा प्रसाद बाकायदा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सिर्फ सांप ही नहीं, सांप, मेढक, बिच्छू सब लेकर पहुंच गई थी। हाँ, मतलब वही खिलौना वाला टॉय जिसको कहते हैं हम, रेप्लिका था वो। लेकिन आप सोचिए कि वो बाकायदा उसे दिखाते वो एग्जाम्पल भी दे रही थी। मुझे लगता है कि एक छोटा सा क्लिप आपको मैं सुना दूं, उसके बाद चित्रंजन के साथ भी डिस्कस करूंगी। पहले सुन लीजिए कि किस चीज के लिए उन्होंने किसे सांप कहा है, किसे मेढक कहा है, किसे बिच्छू कहा है। सुन लीजिए। सुप्रियो भट्टाचार्य जी बोले हैं कांग्रेस को, बेंग अपने आप को बोले हैं, कलर भी देख लीजिए। हम बस बीजेपी का नाम दिए हैं जो जाल बना रहा है अभी, ये है मकड़ी, ब्लैक विडो। और ये इतना खतरनाक मकड़ी होता है जो एक बार मतलब एक चुभन जेएमएम खत्म। ये मधुमक्खी है। ये जो 6 मधुमक्खी जो बना रहे हैं कि हम लोग सरकार बनाएंगे, जो दिग्गज नेता है उनसे बस यही कहना चाहते हैं कि ये जो मधुमक्खी है, ये जब एक साथ 6 जगह काटेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि कहाँ खुजाए कहाँ छोड़े। और ये लोग जो है सरकार का शहर चाटने के लिए बना रहे हैं कि हम लोग सरकार बनाएंगे। सुन लिया आपने चित्रंजन, कांग्रेस को आप करीब से जानते हैं। मतलब अंबा प्रसाद के साथ जो भी हुआ उसके बाद अंबा का ये स्टैंड लेना, उस पर सवाल बाद में होगा। लेकिन सुप्रियो भट्टाचार्य ने जब कांग्रेस को कुछ कहा था, कांग्रेस के किसी बड़े नेता का मैंने वो दबदबा नहीं देखा कि वो कंफर्ट कर सके, वो इसके अगेंस्ट में खड़े हो सके और बोल सके कि जेएमएम ऐसा कैसे बोल सकता है किसी भी पार्टी के लिए। विरोध क्यों नहीं हुआ था? विरोध क्यों नहीं हुआ था? विरोध तो दूर की बात, प्रतिक्रिया हाँ, तक नहीं। वही चीज। जबकि इस पूरे मामले पर एक दिन बाद ही जो है झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था एयरपोर्ट रोड पर। जब वहां भी ये सवाल जब पूछे गए थे तो काफी गोल गोल बातें उन्होंने कही थी। हालांकि जो जानकारियां मुझे है कि झारखंड कांग्रेस की तरफ से ये सुझाव भी प्रभारी को दिया गया था कि जिस तरीके को कि ये बयान हेमंत सोरेन ने नहीं दिए थे, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही किसी कार्यकर्ता ने दिया था, तो झारखंड कांग्रेस से भी किसी एक नेता को ये कहना, ये छूट देनी चाहिए जो कहे या फिर अधिकृत करना चाहिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के खिलाफ इस तरीके के बयानों पर कटाक्ष कर सके। तो इस पर प्रभारी ने मना कर दिया था कि नहीं, इन सारी चीजों पर नहीं पढ़ना, क्योंकि वो बयान के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को लेकर काफी नाराजगी बढ़ गई थी कि कैसे एक पार्टी को कोई गठबंधन के साथी दल ऐसे कैसे कह सकते। तो भले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर यह कुछ फर्क ना पड़े, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता जो कोर वोटर्स होते हैं, जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता, उन पर काफी जो नाराजगी बढ़ गई थी। और देखिए, इसके बाद क्योंकि इस मोर्चे पर सारे कांग्रेस के नेता विफल रहे, चुप्पी साध रहे, लेकिन कुछ दिनों के बाद अंबा प्रसाद, क्योंकि देखिए एक लंबा गैप के बाद जब ये मामला पूरा ठंडा हो गया था, तब अंबा प्रसाद ने इस पूरे मामले पर जो है प्रतिक्रिया दी है। प्रतिक्रिया नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है। मानो कि सुप्रियो भट्टाचार्य के ऊपर सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दी। आप सोचिए कि सांप, बिच्छू, मेंढक जिनका जिक्र उन्होंने किया, तो सारी चीजें वो लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रियो भट्टाचार्य के खिलाफ ही रहा कि सुप्रियो भट्टाचार्य की देखिए किस तरीके से जो सांप है वो रेंग रहा है, तो बिच्छू का क्या काम है, तो मेंढक क्या करता है, तो सांप के ऊपर सांप को मेंढक खा जाता है। और फिर उसके बाद उन्होंने वो जो मकड़ी, ब्लैक विडो, उन्होंने कहा है कि ब्लैक विडो वो सबसे खतरनाक होती है, उस पर बीन का असर नहीं होता है। बीन लेकर भी वो पहुंची थी, बल्कि बीन भी लेकर पहुंची थी। सांप कहा जाए तो बीन लेकर भी, मतलब पूरा एक तरीके से कहा जाए तो उन्होंने सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान को लेकर पूरा कटाक्ष रखा। लेकिन देखिए, ऐसे समय पर रखा जब ये पूरा मामला शांत हो गया। अब देखिए, अंबा प्रसाद इन दिनों पार्टी
कांग्रेस पार्टी में उनका साथ नहीं मिल रहा, लेकिन हाल वो बंगाल की सह प्रभारी है, साथ ही साथ स्टार प्रचारक की सूची में भी अंबा प्रसाद है। बिल्कुल। क्योंकि और अब सब प्रभारी है तो स्टार और प्रचारक की सबसे सूची में वो मजेदार चीज तो ये है कि सिर्फ स्टार प्रचारक की सूची में नहीं, बल्कि इरफान अंसारी से ऊपर उनको तरजीह दी गई है, क्योंकि वो सह प्रभारी है संगठन में। भी आप देखेंगे तो बंगाल में प्रभारी के बाद सबसे अहम पद सह प्रभारी का ही होता है। प्रभारी झारखंड के पहले प्रभारी रह चुके गुलाम मीर है, और दूसरा कोई सह प्रभारी नहीं। जैसे झारखंड में कांग्रेस से 2 सह प्रभारी, एक प्रभारी है तो 2 सह प्रभारी, लेकिन बंगाल बड़ा राज्य होने के बाद भी एक ही सह प्रभारी, वो अंबा प्रसाद है। अब देखिए अंबा प्रसाद क्योंकि बंगाल में थी और बंगाल में लगातार कांग्रेस के नेताओं का, बड़े लीडर्स का आना शुरू है, तो ऐसे में उन नेताओं से इनकी बातचीत हुई होगी, तब एक स्ट्रेटजी के तहत, एक प्लानिंग के तहत ही उनको शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ये छूट मिली होगी। तब जाकर अंबा प्रसाद ने जो है जेएमएम के खिलाफ और सुप्रियो भट्टाचार्य के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी चीजें कही है। लेकिन पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हेमंत सोरेन के ऊपर आरोप नहीं लगाया, बल्कि हेमंत सोरेन को तो आदरणीय, बाकी तो नाराजगी थी, मानो सारी नाराजगी दूर हो गई है। बल्कि मैंने ये सवाल भी पूछा कि अम्मा आप जो ये सारी चीजें कर रहे हैं, पिछले बार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन इस बार क्योंकि आप जेएमएम के नेता के ऊपर लगा रहे हैं, जेएमएम के ऊपर लगा, लेकिन जेएमएम के सारे कर्ता धर्ता तो हेमंत सोरेन ही, लेकिन उसको लेकर आपका सॉफ्ट कॉर्नर हो गया, अचानक से वो अच्छे हो गए, उनके नेतृत्व में सरकार अच्छी हो गई, तो इस पर वो चुप्पी साध ली, इस पर वो बहुत कुछ बोली नहीं। लेकिन जब ये पूछा गया कि इतने लंबे समय के बाद, तो वो कहने लगे कि मैं बंगाल में थी, बंगाल में सब प्रभारी, वहां से लौटने के बाद ही नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जब ये पूछा गया कि कांग्रेस के किसी नेता ने इसका पलटवार नहीं किया, फिर आप क्यों करे, तो उन्होंने वो कहती है कि वो भी कांग्रेस की नेता है और उनको कांग्रेस से अलग नहीं देखा जाए। यानी कि साफ तौर पे कहा जाए कि वो कह रहे कि मेरा नहीं, ये कांग्रेस का ही बयान है, क्योंकि मैं कांग्रेस की नेत्री हूँ। और लेकिन इस मामले पर 2 नेताओं की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया अंबा वाले और सुप्रियो भट्टाचार्य, वो बयान भी सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले वो जो बोले हैं वो पहले सुन लेते हैं। हाँ, सुनिए। तो आपने सुन लिया इन दोनों नेताओं की प्रक्रिया। तो देखिए इस पर तो सीधे चुप्पी साध लिए सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने कुछ कहने से ही इनकार कर दिया। हाँ। और हंसते हुए उठ गए कि मामला खत्म हो गया कह के वो उठ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसका जवाब ही सुप्रियो भट्टाचार्य ने नहीं दिया। इसकी 2 वजह है। एक तो वो चाहते हैं कि फिर जो मामला मैंने बोल दिया था उसको लेकर फिर से क्यों मामले को गर्म करना। दूसरी जो वजह, जो जानकारियां मुझे मिली थी, जब सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस तरह का बयान दिया तो पार्टी के नेताओं ने ही किरकिरी हुई थी, और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो है सुप्रियो भट्टाचार्य को इस बयान को लेकर बकझक भी हुई थी कि आप इस तरीके के बयान मीडिया में नहीं देना, क्योंकि सुप्रियो भट्टाचार्य एक परिपक्व नेता है, तो आपको इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। तो एक तरह से उनको फटकार लगाई गई थी कि इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए, इस तरीके के बयानों से आपको बचना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने कहा कि देखिए इस पूरे मामला जो अब शांत हो चुका है, तो इस मामले पर कुछ अब कुछ कहना फिर से मुनासिब नहीं है। चिंगारी देनी जैसी है। तो इस पूरे मामले पर, क्योंकि मामला अब खत्म हो गया, तो अंबा ने क्या कहा, वो अंबा के विचार हो सकते हैं प्रतिक्रिया दी होंगी, लेकिन पार्टी का इस पूरे मामले पर अब, क्योंकि वो पूरा मामला शांत हो चुका है, तो इस मामले पर प्रतिक्रिया नहीं रहेगी। ये कांग्रेस का ये बयान है। प्रतिक्रिया दी, लेकिन कहा कि मामला अब शांत हो चुका, मतलब कांग्रेस का कहना है कि उस मामले पर पार्टी के तरफ से जो होना था, जो कहना था, वो सारी चीजें कही गई। शीर्ष नेतृत्व, गठबंधन के नेतृत्व को जो बातें कहनी थी, पहुंचानी थी, वो बातें पहुंच गई। तो अब इन बातों का कोई जगह स्थान नहीं बनता है। लेकिन इस पूरे मामले पर अंबा प्रसाद ने जरूर एक जवाब दे दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो साबित करना चाहती है, या फिर झारखंड में जो चीजें वो करना चाहती है, और कांग्रेस चुप्पी साध ले, तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस उन सारी चीजों का प्रतिक्रिया देगा, और यही कारण है कि अंबा प्रसाद इतने दिन बाद भी वो प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि बंगाल में वो कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात के बाद, यानी कांग्रेस के बड़े नेताओं की हामी है। बस यही चीज मैं यही कहना चाह रही थी चित्रंजन, कि ऐसा है क्या इतने दिनों तक रुकी अंबा, मतलब जब उनके पिता के साथ भी ऐसा हुआ तो वो
पूरी तरीके से। मुख्यमंत्री के खिलाफ भी उन्होंने कहा, पूरे सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ उन्होंने कहा, लेकिन कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सीएम के खिलाफ उनका एक शब्द नहीं सुना होगा। लेकिन इतने दिनों का गैप अगर हुआ और फिर बंगाल चुनाव में जैसे स्टार प्रचारकों की सूची जारी होती है, उनका नाम आता है, उसके बाद बिल्कुल बहुत कॉन्फिडेंट नजर आई हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और जिस तरीके से जेएमएम के खिलाफ, इससे ये बिल्कुल साबित होता है कि भले ही प्रदेश नेतृत्व उनके साथ किस तरीके से स्टैंड ले रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, चूंकि केंद्रीय नेतृत्व उनके साथ खड़ा है और वहां से इशारा है अंबा के पक्ष में। शायद यही जो विश्वास दिख रहा था कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यही चीजें थी। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस की एक स्ट्रेटजी है कि भैया कार्यकर्ता ने कहा, एक नेता, जेएमएम के एक नेता ने कहा, तो आप भी स्वतंत्र रूप से उस पर कहिए, लेकिन इस पर पूरी तरीके से हामी शीर्ष नेतृत्व के, प्रदेश नेतृत्व के नहीं, क्योंकि प्रदेश नेतृत्व अंबा इन दिनों दोनों अलग अलग है। इसलिए अंबा क्योंकि शीर्ष नेतृत्व की राजनीति इन दिनों कर रही है, तो शीर्ष नेतृत्व को जब ये सारी चीजें अंबा ने बताई होंगी, तब शीर्ष नेतृत्व ने कहा होगा कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सारी चीजों का आप भी प्रतिक्रिया दे दे। इसीलिए पूरा एक ड्रामेटिकली तरीके से ड्रामा करते हुए उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया, कोई साधारण प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि सांप, बिच्छू, बीन सब लाकर सब कुछ लेकर क्या हम, अगर आप सांप है तो हमारे पास बीन भी है, हम मेंढक उसके ऊपर नृत्य भी करता है सांप के ऊपर, ये सारे, और बिच्छू जो है उस पर सपेरा का कोई भी जो असर नहीं होता है। तो आप देख लीजिए कौन बीजेपी है, कौन सांप बीजेपी है कि जेएमएम है कि कांग्रेस है। बीजेपी को भी तो उन्होंने वहां पे रखा है सारी चीजों का। तो चलिए, आप क्या सोचते हैं? अंबा ने तो बकायदा सांप, बिच्छू, मेंढक, ब्लैक विडो, स्पाइडर जो है उस सबके साथ सबको नॉमिनेट किया है भाई कि कौन क्या क्या है। आप क्या समझते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। बहरहाल अंबा का ये कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत कुछ बयां कर रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रदेश नेतृत्व को अब ये शायद समझ में आए कि अंबा जो स्टैंड ले रही है वो कहां से उन्हें इसका इंडिकेशन मिला है, कहां से उन्हें ये इशारा मिला है। बहरहाल देखते रहिए भारत मित्र। नमस्कार, जोहार।